ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं, ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझकर फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। प्लीज दूसरे लोग जो है इसके लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब जुहेब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे, आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत जुहेब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आपकी बड़ी ओए जुहेब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रहा तो अपनी, तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता। बताओ मालिक को ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चच्चाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब, काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक जुहेब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक, आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह जुहेब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ हैं। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। जुहेब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगे टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जुहेब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगे टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता ये था। तुम क्या बकवास कर रहे हो जुहेब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे, आज तुझे टपका के सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। तो आप देख सकते निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। वीडियो जो है अभी कंप्लीट होने वाला है। इसको जो है ना मार कर इसको बाहर निकाल देंगे। ये अब जो है दूसरा वीडियो अब शुरू हो रहा है। बेटा ये बर्तन रख लो, मुझे इनके पैसे दे दो। दूसरा वीडियो यही है। कारी साहब, ये तो घर के इस्तेमाल वाले बर्तन है, ये आप क्यों बेच रहे हैं? मेरे चैनल को बस बेटा बहुत मजबूर हूँ, पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए घर के बर्तन बेच रहा हूँ। कारी साहब, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी आप पर? बेटे एक तो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से हर महीने हुकूमत की तरफ से ये अदाब आ जाता है। शेयर कीजिएगा इस बिल की वजह से तो सब परेशान है। प्लीज। तो आप कारी साहब, 18,000 रुपये बिल आ गया। पिछले महीने बिल जमा नहीं करा पाया, इस महीने मीटर काट के ले गए। मस्जिद से मुझे 8,000 तनख्वाह मिलती है, 8,000 से घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो बिल कहाँ से जमा कराऊं? कारी साहब, 8,000 तो बहुत कम है, आप मोहल्ले वालों से बात करें ना। की थी बात मैंने मलिक साहब से। यार घर पे तो बहुत पैसे लग रहे हैं। घर भी तो अच्छा बन रहा है ना मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सुना कारी, कैसे आना हुआ? मलिक साहब महंगाई आपके सामने है, अब 8,000 रुपए में गुजारा नहीं होता, मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। क्यों नहीं होता तेरा गुजारा? तू मस्जिद में कोई मजदूरियां करता है, नमाज ही पढ़ाता है ना, बहुत है तुझे 8,000। मलिक साहब महंगाई बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ मुझे पता है जो महंगाई हो चुकी है। जा, अब तेरी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ा। ठीक है मलिक साहब। इन मौलवियों को भी आजकल पैसों की पड़ी हुई है। कितने बेजमीर लोग हैं ये। कारी साहब, आप परेशान ना हो, ये बर्तन आप रखें, मैं आपके मोहल्ले वालों से बात करके अभी आता हूँ। पापा बहुत गर्मी है, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी।
मलिक साहब घर पे हैं? बाबा सो रहे हैं। आपके बाबा भी सो रहे हैं और उनका जमीर भी सो रहा है। क्या मतलब, क्या काम है आपको बाबा से? काम क्या होना है, भूखे पेट की गर्ज ही एक गरीब को अमीर की दहलीज पे ले आती है। तुम लोग यहाँ मजे से एसी पे सो रहे हो, वहाँ तुम्हारी मस्जिद का इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अगर इमाम साहब को किसी चीज की जरूरत है तो वो आके मेरे बाबा से बात करें। की थी तुम्हारे बाबा से बात? तुम्हारे बाबा का कहना है इमाम साहब 8,000 में घर चलाएं। अब बताओ 8,000 में घर चलता है? तुम्हारी तो पॉकेट मनी भी 8,000 से ज्यादा होगी। 8,000 तो बहुत कम है। इमाम साहब के घर की बिजली कट गई है, उनके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है। आप भी मेरे साथ चलें, एक दो और मोहल्लेदार को लेके उनका मसला हल करते हैं। आ जाए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आपके मोहल्ले के इमाम मस्जिद बहुत परेशान है, उनका बिल आया हुआ है और उनके पास पैसे नहीं है। हमने सोचा मिलजुल के उनकी मदद करते हैं। भाई यार मेरे अपने हालात बहुत ख़राब है। हालात की खराबी ने इंसानों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें अपने हमसायों की बदहाली का ख्याल ही नहीं है। 3 लाख रुपए का मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, अभी भी आपके हालात खराब हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, उधर तुम्हारा इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अच्छा यार, जो मुझसे मदद हो सकती है मैं करता हूँ, आ जाओ चलो मेरे। ये हुई ना बात। ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनके पीछे आप नमाजें पढ़ते हैं, जिनसे आपके बच्चे तालीम पाते हैं, और ये इनके बर्तन हैं जो आज गुर्बत की वजह से मुझे बेच रहे थे। इमाम साहब हम शर्मिंदा हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। ये रखें मेरी तरफ से कुछ रकम, और मैं बाबा से कहकर आपकी तनख्वाह भी बढ़वाता हूँ। इमाम साहब मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारे होते हुए भी आप मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये मेरी तरफ से कुछ नजराना रख लें और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं आपकी मदद करता रहूँगा। ये मेरी तरफ से नजराना। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया बेटा आपका, आज आपकी वजह से मेरी परेशानी हल हो गई है। कोई बात नहीं जी, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ, मदद तो अल्लाह की जात करती है। ये आप अपने बर्तन ले लें। बेचारे सफेद पोश गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और पैसे वाले अमीर से अमीर तर। हुकूमत को कोसने से बेहतर है हम एक दूसरे का खुद ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। हो सकता है किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। हाँ, जो चीजें हैं ना, हमेशा चढ़ाई के ऊपर से अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वो नीचे गिरती है, लेकिन मैंने सुना है कि वादी जिन में अगर चीज रखी जाए तो वो चढ़ाई की तरफ खुद ब खुद जाती है। ये देखें भाई, अभी भी जो गाड़ियां जा रही हैं ना, नीचे ढलान है, नीचे की तरफ जा रही हैं, और मैं अभी बोतल यहाँ पे रखूंगा और बोतल चढ़ाई करेगी खुद ब खुद। आए मैं आपको भी एक्सपीरियंस करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये वादी जिन के पहाड़ हैं सारे, और अभी मैंने बोतल का एक्सपीरियंस भी करना है और